नमस्ते दोस्तों, आओ तुम्हें सुनाती हूँ एक कहानी। प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी के समय थानेसर और बाद में कन्नौज का एक महान सम्राट था, हर्षवर्धन। वह न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि एक महान शासक, विद्वान और सबसे महत्वपूर्ण एक अत्यंत दयालु राजा था। हर्षवर्धन का जीवन प्रारंभ से ही संघर्षों से भरा था। उसके पिता प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद उसकी बहन राजश्री को मालवा के राजा ने बंदी बना लिया। उस समय हर्ष केवल 16 वर्ष का था, परंतु उसने बहन को छुड़ाने और पिता के राज्य को पुनः संगठित करने की प्रतिज्ञा ली। वीरता से लड़ा और एक के बाद एक राज्य जीतता गया। शीघ्र ही वह पूरे उत्तर भारत का सम्राट बन गया। लेकिन असली कहानी उसकी दयालुता और जनसेवा से जुड़ी है। हर्षवर्धन हर 4 साल में एक बार प्रयाग, अब इलाहाबाद, में एक भव्य सभा करता था, जिसे महामोक्ष सभा कहा जाता था। इसमें वह अपना पूरा राजकोष सोना, चांदी, कपड़े, अनाज और कीमती सामान गरीबों, ब्राह्मणों, साधुओं और जरूरतमंदों में दान कर देता था। खुद के लिए कुछ नहीं रखता। सभा के अंत में वह केवल एक कपड़े में रहता था और पुनः मेहनत से खजाना भरने में जुट जाता। चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग, जो भारत भ्रमण पर आए थे, उन्होंने लिखा कि हर्षवर्धन की प्रजा उसे धर्मपाल के नाम से जानती थी। उन्होंने लिखा, कोई भी भूखा नहीं सोता, हर नगर में धर्मशालाएं हैं और हर्ष स्वयं साधारण वेश में जनता के बीच रहता है। हर्ष न केवल धर्मनिष्ठ हिंदू था, बल्कि बौद्ध धर्म से भी प्रेरित था। उसने बौद्ध मठों को संरक्षण दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक बार एक विदेशी यात्री ने हर्ष से पूछा, तुम इतना दान क्यों करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि सब कुछ खो जाओगे? हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जो दूसरों के काम आ गया, वही सच्चा धन है, बाकी तो मिट्टी है। राजा हर्षवर्धन की कहानी केवल युद्ध और विजय की नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और त्याग की है। आज जब समाज में स्वार्थ बढ़ रहा है, तब हर्षवर्धन जैसे राजा की याद हमें सिखाती है कि सच्ची महानता दूसरों के लिए जीने में है। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें।